जबरदस्त कमाई है, 84 जन्मों का हैं, इसलिए शिक्षक भी हैं। शांति धाम ले जाएंगे इसलिए सदगुरु भी हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। आदि आदि। आज अभी बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, उसके पश्चात आदरणीय भाई सब क्लास में आएंगे, क्लास कराएंगे। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
हम मुरली रिविजन भोग के बाद करेंगे, जैसे हर थर्सडे को करते हैं, ठीक है।
महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी,
रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली में भी बाबा ने ओम शांति के अर्थ पे हमें बताया। तो हम ये देखें कि जब हम ओम शांति कहते हैं तो क्या हम उसके अर्थ में स्थित होते हैं? ओम शांति अभी हम सब ने बोला, हमने क्या ओम शांति के अर्थ में स्थित होकर बोला? दूसरे को देखा, शांत स्वरूप आत्मा अपने को समझा। चलिए 1 सेकेंड सब अपने को शांत स्वरूप आत्मा समझकर फिर एक दूसरे को ओम शांति कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। डिफरेंस अनुभव हुआ। हर एक बात हमको प्रैक्टिकली करनी। तो आज तो बाबा ने पूरी मुरली किस पे चलाई है? निश्चय बुद्धि। तभी हम विजय माला में आएंगे। आप देखो, निश्चय का मतलब डिटर्मिनेशन जो होता है ना, तो जब किसी चीज का हमको 100% निश्चय होता है तो हम उसको एक्यूरेटली तभी कर सकते हैं, उसको तभी उस रूप से कर सकते हैं जिस रूप से हमको सबको करना चाहिए। आप देखो, आपको हमें निश्चय है कि मुझे ये सुबह 1 घंटा वॉक करनी चाहिए, तो कुछ भी हो जाए, ठंड हो रही है, बारिश हो रही है, मैंने देखा है लोग छाता भी लेके वॉक पे जा रहे हैं कि ये इससे मुझे फायदा है। हम अपना चेक करें, हमारे को कितना निश्चय है, किस किस पर चीज पर निश्चय चाहिए हमको। दीदी ने तो 8 बातें बताई थी, पर पहले देखो
खुद पर निश्चय। हमारे को खुद पर कितना निश्चय है? हमारे को ये आता है मैं कैसे करूं, मेरे से थोड़ी होगा, इतने लोग हैं, इतने लोगों ने इतने देर टाइम से चल रहे हैं, हमने अभी शुरू किया। आज अभी जिसको ये संकल्प आता है उसको उठा के अपने माइंड से आउट इनटू द फायर कर दो प्लीज। हम नहीं बने, क्या इसको रिप्लेस किससे करना है? मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? करो सभी, हम करेंगे ये, और हम सब निश्चय बुद्धि विजयंती आत्माएं। और अब देखो हमारे को बाबा पर कितना निश्चय है। बाबा पर निश्चय का मतलब क्या है? अगर मुझे बाबा पर निश्चय है तो मैं निश्चिंत हूं कि नहीं, है ना? बड़ा क्वेश्चन है। निश्चिंत रहते हैं? कभी हाँ और कभी ना। दीदी अपने आप पे भी 50 है और बाबा पे 70। फिर से बोलना विनय बहन। दीदी स्वयं पे भी 60 है और बाबा पे 70%। अच्छा, अब इसको 100% बनाना है, क्योंकि अगर बाबा पर निश्चय हो जाता है तो हर चीज ऑटोमेटिकली इजी हो जाती है। बाबा ने बोला तुम्हारा सहज योग है, हमारा हर चीज सहज सहज, और बाबा कहते हैं सेकंड, और ये दो वर्ड्स भी बाबा के मुरली में आते ही रहते हैं। सच्चा, सदा, बेहद, बहुकाल, है ना? तो अब हम ये पक्का कर ले कि बाबा पे 70% निश्चय, मतलब 30% डाउट किस चीज का है? आपने 70 बोला, किसी को कुछ होगा, जो भी हुआ है, जो भी है, चेक करो मुझे किस बात का डाउट आता है। हमारी 63 जन्मों से बेगिंग की आदत पड़ी हुई ना, ये कर दे, ये तेरे पर ये चढ़ाऊंगी, ऐसा करूंगी तो हो जाएगा, 40 दिन मंदिर जाऊंगी तो हो जाएगा। ये सारी बातों से हमें फ्री होना है। आज हम ये पक्का कर लें, मुझे बाबा पर 100% निश्चय। मुझे जब डाउट आता है तो किस बात का डाउट आता है, कैसा आता है? 1 मिनट सोचो और उस डाउट को भी डिलीट यहां से इनटू द फायर। दीदी बाबा पे तो बिल्कुल डाउट नहीं है, 100% निश्चय है वो तो डाउट तो अपने वो पुरुषार्थ में हो जाता है कि हमने किया कि नहीं एनफ। अच्छा, आने से पहले हमने क्या किया था? अपने पर निश्चय है कि नहीं? हाँ, जहां निश्चय नहीं है वो आउट फ्रॉम माय माइंड इनटू द फायर करो, अब भी करो। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? बाबा ने हमें चुना है। आज ये लिख लो मुझे ये करना है, और बाबा पर निश्चय अगर है तो आप निश्चिंत हो। अगर निश्चिंत नहीं हो तो कहीं पर तो कुछ ऊपर नीचे है ना, उसको आज हमने अभी खत्म करना है। ये निश्चय बुद्धि ग्रुप लिख देते हैं, इस ग्रुप का नाम बदल के निश्चय बुद्धि डाल देते हैं। ठीक है? ठीक है दीदी, निश्चय बुद्धि ग्रुप। ओके, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अगर निश्चय नहीं होता तो हम यहाँ अभी इस समय मुरली भी ना सुन रहे होते। क्यों मुरली सुनते? क्योंकि हमें बाबा पे निश्चय है। वो जुनून जो है ना, बाबा पे निश्चय मीन्स व्हाट? कि बाबा जो ड्रामा बाबा ने बोला कल्याणकारी है तो है। मेरे सामने बहुत विकराल परिस्थिति आ गई, मेरे को लगा विकराल है, पर बाबा ने क्या बोला? वो है कल्याणकारी। वो मेरी शक्ति बढ़ाने को आई है, मेरा टेस्ट लेने को आई है। दीदी ने बोला ना टेस्ट होंगे, वो बाप के रूप में भी टेस्ट लेते हैं। हम अपने बच्चों को नहीं कहते देखते हैं तो ये कर सकता है कि नहीं, देखते हैं तो अपना होमवर्क आज आधे घंटे में खत्म करके दिखा, देखते हैं तो अपनी अच्छी राइटिंग में ये होमवर्क करता है कि नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों में हम बच्चों को बोलते हैं, तो बाबा भी तो देखता है। मैं देखता हूं तो तुम कितनी अच्छी स्थिति से ये काम करते हो, है ना? वो कौन सी राइटिंग देख रहा है? हमारी स्थिति। हाँ जी,
बाबा हमें टेस्ट दे रहा है, ये वाली बात ठीक है, चैलेंज दे रहा है, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं वही तो आ रहे हैं हमारे को चैलेंज देने के लिए कि राइट, बिल्कुल सही बोला मंजू बहन। तो उन संस्कारों को ही तो बदलना है। तो संस्कार बनता कैसे है, पहले आप ये बताओ। ये हमने जो पिछले कुछ गलत काम किए हैं उसकी वजह से ये गलत संस्कार का हमें फल मिल रहा है, और अब हम अपने को बदल रहे हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन दूसरा है कि संस्कार कैसे बनता है? कर्म से, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस जो हम से। बार बार, एक बार किया, 2 बार किया, ये we continue practice हो doing it. गई, राइट। हैबिट बन गई। मैं आपको बताती हूँ कि हम कितना अपने ऊपर पुरुषार्थ करने का एफर्ट करते हैं। मेरे को जैसे होता था किचन में आते ही इन द मॉर्निंग, माय फर्स्ट थॉट यूज्ड टू बी, आई यूज्ड टू सी क्या नहीं हुआ जो करके जाना चाहिए था। ये संस्कार है ना, मुझे क्या देखना चाहिए, क्या हुआ है, संस्कार है। बदलने में एफर्ट लगा पर हुआ। अब भी कभी आ जाते हैं तो क्योंकि हमने पता नहीं कब से किया है। और एक मुझे याद है, ज्ञान में आने से पहले बात करते थे ना फ्रेंड्स से, तो कोई चैलेंज आता था, किसी से शेयर किया तो कहते थे ओ लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। ये तकिया कलाम बना हुआ था, तो फिर लाइफ डिफिकल्ट हो गई। हम क्या कहते हैं, बाबा मिला लाइफ सहज, बस इजी, विद अस नाउ एवरीथिंग इजी। ये कैसे, इट इज वेरी सटल, हम कैसे कर लेते हैं ये। और कोई बात होगी तो कहते हैं ओहो, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस शो। कोई विश्वास नहीं बाबा पर। ओहो का क्या मतलब है? बाबा कहते हैं हम तुम्हारे तुम्हारा शब्द नहीं चाहिए, वाह बस, वाह ड्रामा, वाह बाबा, वाह मैं भी तो वहां हूं ना, तभी तो बाबा ने चुना है मुझे। अपने को, अपनी चेकिंग करो, मेरे कौन से जो सेंटेंसेस अंदर चलते हैं। जैसे हम किसी के लिए क्या बोल देते हैं, इसने ना किया, ये तो है ही ऐसा। अब चाहे ना बोले, हमें पता चल गया ये नहीं करना, पर हम अंदर सोच लेते हैं, देख चीज को कहते हो ये ना हुआ, ये कभी नहीं करेगा, ये तो हमेशा ऐसा रहेगा। नो, हमने ये नहीं करना ना। फिर बाबा पे विश्वास, और क्या बोला बाबा ने, ब्रह्मा बाबा पर विश्वास ना। ब्रह्मा बाबा पर विश्वास मतलब ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में भी बैठकर आज भी हमारी मदद कर रहे हैं। हम उनको बुलाएं, वो आते हैं, वो अपनी दृष्टि हमको देते हैं। और देखो, अगर शिव बाबा ने उनको अपना रथ चुना तो ग्रेटनेस है, नहीं तो रथ नहीं चुनते। ग्रेटनेस के हिसाब से ही रथ चुना ना। गुलजार दादी का ही रथ क्यों लिया, मेरा क्यों नहीं ले लिया ना? क्योंकि उन्होंने वो अपने पिछले जन्मों में उन्होंने किसी तरह से स्थिति को प्राप्त किया हुआ था। अब मम्मा भी, मम्मा नंबर 2 है आफ्टर ब्रह्मा बाबा, पर मम्मा के में बाबा नहीं आए। बाबा नोज द रीजन, पर ब्रह्मा बाबा को रथ चुना। ब्रह्मा बाबा वो भी मेरा माता पिता है, ये विश्वास कि मैं बुलाऊं बाप दादा को, वो मेरे सामने आएंगे। बुलाते हैं ना हम हर सेशन में, तभी तो सेशन इंटरेस्टिंग होता है। किसी दिन ना बुलाओ तो देखो कैसे डिसइंटरेस्ट आएगा सेशन, है ना। अच्छा, और बाबा ने बोला पढ़ाई पर, आज दीदी ने बताया पढ़ाई पर, क्योंकि बाबा क्या है, शिक्षक है। बाबा हमारा पिता है, वो हमारा शिक्षक है। तो पढ़ाई पर विश्वास मतलब हम मुरली में जो पढ़ते हैं उसमें निश्चय है कि नहीं है? निश्चय बताइए, अगर है तो उसको हम फॉलो करने का प्रयास करते हैं कि नहीं? ये बताएगा निश्चय कितना है। फिर संस्कार आया, जैसे मंजू बहन ने बोला आया, हमने उसको फिर से पार किया। आप कुछ कहना चाहते हो नीरू बहन? अच्छा, ओके। फिर बाबा ने बोला लक्ष्य पर निश्चय। लक्ष्य पर निश्चय का मतलब क्या है? ये निश्चय है कि मैं सतयुग में आने वाली आत्मा हूं,
ये निश्चय है कि मैं सतयुग के पहले दिन में आने वाली आत्मा हूं। सो मान लो मैं सतयुग की आत्मा हूं, 111 की डेट में आने वाली हूं। मैं नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? ठीक है ना। कोई भी संस्कार हो, हमने दृढ़ निश्चय कर लिया, हो ही नहीं सकता कि वो संस्कार डिलीट ना हो। करके देखो, ठीक है ना। लक्ष्य पर निश्चय। फिर बाबा ने बोला समय पर। जो समय पर निश्चय का मतलब क्या है, हमें रियलाइज होता है कि ये संगम है, कि संगम कितना इंपॉर्टेंट समय है। संगम चढ़ती कला का समय है। संगम पर मुझे स्वयं परमात्मा मिलते हैं। संगम पर बाबा मुझे चूज करते हैं। संगम पर बाबा मुझे ऊपर उठाते हैं। मैं नीचे गिरने की भी कोशिश करूं तो भी मुझे वो ऊपर चढ़ा देते हैं। संगम ही समय है जब मेरे बदलने का समय है। इसमें चाहे 100 वर्ष का हो या जितने मर्जी समय का, मुझे इतना सा समय मिला है। ये सारी बातों पर मुझे निश्चय है। हमारे को अपने आप को बार बार ये रिमाइंडर देना है। जितना रिमाइंडर देंगे उतना ऊपर चढ़ेंगे, राइट। फिर कहा दीदी ने, क्या कहा था, यज्ञ के कारोबार पर निश्चय। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हम क्या करते हैं, सेंटर्स पर जाते हैं, यूट्यूब पर कुछ सुन लेते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, कहते हैं ओ ये ब्रह्म कुमारी ऐसे हैं, ये वैसे हैं। आप अपना एक्सपीरियंस देखो, आपको मिल रहा है? आपको कुछ मिल रहा है? आप सुखी हो रहे हो? तो टेक व्हाट यू आर गेटिंग, एंजॉय व्हाट यू आर गेटिंग। आपका अनुभव के अगेंस्ट कोई कुछ भी बोले, बोलते रहे, वो उनका एक्सपीरियंस, ये मेरा एक्सपीरियंस। वो सतयुग में आने वाली आत्मा है या नहीं मुझे पता नहीं, हम तो सोचेंगे है, हम तो सबके लिए ये बोलेंगे, पर मैं तो सतयुगी आत्मा हूं, मैं देवी देवता धर्म की आत्मा हूं। कल बाबा ने बोला ना, अपने धर्म का शास्त्र पढ़ने में ही कल्याण है। तो मेरे धर्म का शास्त्र है मुरली। मेरे लिए तो यही है, मुझे पता है। और कोई बात अगर हमारे को रियलाइज नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है, एक बात आप लिख लो, आज जो समझ नहीं आई कल आपको समझ में आएगी ही। बाबा को बोलो मुझे ये समझाओ। इतना जब आप योग में बैठोगे सडनली थॉट आएगा, ओ दिस इज व्हाट इट मीन्स। शायद ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस होता भी हो ना, सबको होता है। हम सब बाबा के बच्चों को एक्सपीरियंस है, तभी तो बैठते हैं यहाँ पे। फिर बाबा ने बोला निमित्त पर। जो भी, जिसको भी बाबा ने निमित्त बैठा दिया आपके सामने, कोई भी हो। एक बारी हम ORC गए तो भट्टी थी, तो सब वहां पे हमारे जैसे सब बैठे हुए थे। तो मेडिटेशन कराने के लिए एक बहुत यंग सी प्यारी सी बच्ची को बैठा दिया। वो होगी 19-20 साल की बच्ची होगी, समर्पित हुई होगी, अभी अभी समर्पित हुई होगी, कुछ होगा उसका। तो उसने योग कराया। उसके बाद दीदी आई। दीदी ने बोला किस किस का संकल्प चला कि ये सिमरन इतनी छोटी सी बच्ची, इसको बैठा दिया योग कराने। बाबा ने उसको बिठाया। हम कौन होते हैं क्वेश्चन करने वाले ना? तो इसलिए निमित्त पर विश्वास। बाबा तो इतना बोलता है, निमित्त ने कहा, और अगर आपको रॉन्ग भी लगता है आप वो करो तो बाबा रिस्पॉन्सिबल। और कई बार हमारे को उस समय समझ नहीं आता, और उसने इतना सुंदर योग कराया था उस लड़की ने। वो हमारे को क्या बोला था उसने, आज मैं वैसे योग कराऊंगी, मेरे को उसके बारे में ध्यान आ गया। उसने कहा आप सोचो आपका शरीर बॉक्स है और आपके सिर के ऊपर का भाग जो है, बॉक्स का ढक्कन है, वो ढक्कन खुला और मैं आत्मा ऊपर पहुंच गई। और इतना क्योंकि वो नया बच्चा था ना, तो उसको जैसे होता है ना, उस वक्त भावना भी बहुत ज्यादा होती है। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बना था, पर सबने बोला हमारे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। दीदी ने तो पूछा, पर हमारे को बताने के लिए कि निमित्त पर हमेशा विश्वास करना है। तो ये है हमारी निश्चय की परख।
तो हम आज अपने निश्चय को पक्का करके रखें। जहां डाउट आ रहा है क्लैरिफिकेशन लो, और क्लैरिफिकेशन लेकर अपने अनुभव से चेक करो, मेरा अनुभव क्या कहता है। और जब हम इस पाथ पर चलते हैं, हमारे को इस पाथ से हटाने वाले बहुत लोग आएंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई बोलेगा ब्रह्म कुमारीज में देखो जितने इंस्टीट्यूशंस है उसमें बड़े सारे करप्ट लोग होते हैं, आपको वो भी मिलेंगे। मेरे को जो सुनने को मिला, आप व्हाइट पहन रहे हो, आपको क्या पड़ी है, वो आपको बिगाड़ रहे हैं, आपको उल्टी बातें सिखा रहे हैं, आप ऐसे करते हो, मतलब इतना कुछ सुनने को मिलता है। क्यों? हम कोई खराब है, हमारे हाथ का नहीं खाओगे? मना पूरी बात का लॉजिक नहीं समझा। हाँ जी दीदी, मुझे किसी ने बताया था कि जैसे अभी आपने बोला ना कि ब्रह्म कुमारी ना वो मतलब करप्ट या जो भी कुछ ऐसे बोला, शुरू की बहुत पहले किसी ने बताया, तो मैंने कहा कि हुआ होगा तब कोई इंसिडेंस, बट नाउ इट इज डिफरेंट, मतलब इट इज माय एक्सपीरियंस, इट इज नॉट लाइक दैट, बट लोगों के दिमाग में बड़ा मुश्किल है। हाँ कोई बात नहीं, आप अपने निश्चय पर अटल रहो। लोग तो करते रहते हैं, है ना दीदी, लोग तो बोलते अपने आप को देखना है। हाँ जी, मैं कह रही लोग तो बोलते रहते हैं, बट हमें हाँ। अपने अंदर की इच्छा को दबाना नहीं है, जो करना है हमें करनी है। देखो करप्शन की जहां पे बात है ना, मैं आपको बताती हूँ, इंस्टीट्यूशंस कितने सारे हैं दीदी जो स्पिरिचुअल हैं। हमें क्या हाँ जी, अनुभव हुआ, हम हाँ? लोगों की बातों पे चल जाते हैं कि लोगों ने ये कहा, किसी ने ये कहा, वो ये कह रहा है, अपना अनुभव भी तो होता है ना कि हमारा क्या एक्सपीरियंस है जो करेक्ट, हम वन दैट। बता रहे हैं। 2, हम सब एक जर्नी पर हैं, इंक्लूडिंग द सीनियर्स, जो हमारे बहुत सीनियर है वो भी तो जर्नी पर है ना। जो संपूर्ण बन जाता है वो शरीर छोड़ देता है। तो किसी से कोई छोटी गलती हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी जो ज्ञान है वो बेकार है, इसका मतलब ये थोड़ी बाबा बेकार है। अब सोचो आप किसको बेकार बोल रहे हो? ऑल माइटी अथॉरिटी से हम पढ़ रहे हैं। तो जो किसी ने कुछ कर दिया, कहीं पे कोई बात हो गई, कितनी इंस्टीट्यूशंस में कितनी बातें होती है, उसकी बात नहीं करते लोग ब्रह्मा कुमारी इसकी बात करते हैं। और मैं इसका रीजन जो मुझे लगता है क्या है, क्योंकि ये परमात्मा का कार्य है। और देखो कितनी कंट्रीज में वी हैव मोर देन 8,500 सेंटर्स इन मोर देन 100 कंट्रीज। आप सोचो कोई इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा बना है क्योंकि परमात्मा करवाता है। मतलब जो आइलैंड्स है छोटे छोटे, केन आइलैंड्स में जहां पे हम सोच भी नहीं सकते थे, वहां तक ज्ञान पहुंचा हुआ है। जो बाबा का बच्चा है जहां है बाबा उसको पकड़ लेगा, है ना। और कोई थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं फिर कहते हैं वो दीदी को गुस्सा आ गया। अरे दीदी तो प्रिटेंड करती है गुस्से का ताकि दूसरे को समझा दे, दीदी को गुस्सा नहीं आता है। जो एक बारी आशा दीदी ने हमारे साथ शेयर किया, कहते हैं कि उनका कमरा ना दादी प्रकाश मनी बड़ी दादी के कमरे के ऊपर था। तो कहते हैं मतलब वहीं पे रहते थे, तो उन्होंने आकर देखा कि एक भाई आया, दादी ने उसको गुस्सा किया। और एक ऑलराउंडर दादी थी, उन्होंने वो थे या दादी बड़े दादी थे, उन्होंने गुस्सा किया। तो आशा दीदी कहते मैंने बोला दादी आपको तो आज गुस्सा आ गया। तो उस टाइम तो बहुत यंग थे, तो उन्होंने बोला मैं एक्टिंग कर रही थी। क्योंकि उसके इमीडिएटली बाद वो बिल्कुल अपने प्रेम स्वरूप में है। अगर किसी को सच में गुस्सा आता है वो इमीडिएटली बाद प्रेम स्वरूप नहीं बन सकता। उसको बताने के लिए एक फर्मली बात बोली होगी, कुछ ऐसा बताया होगा। तो ये हमें समझना है वो मतलब किसका काम कर रहे हैं, किसके काम में वो निमित्त है ना। पूरी बात कभी किसी को समझ तो आती नहीं है। मेरे को कई बार बोलते थे शुरू में, अब तो कोई नहीं बोलता, कि रोज मुरली लेकर बैठ जाते हो, सेम बात को रोज रट्टू तोते की तरह पढ़ते रहते हो। मुरली सेम होती है रोज, और अगर बोलने लगो कि भी ये सेम नहीं होती तो समझ नहीं आता। रोज वही तो पढ़ते हो, मैं आत्मा वो परमात्मा उसको याद करो, इससे ज्यादा है ही क्या। बाबा कितनी समझानी हमको दे रहा है ना। और आप देखो
हमें बोल रहे हैं मुरली तुम रोज रट्टू तोते की तरह आप वही पढ़ रहे हो। जो मंत्र जाप करते हैं, ओम नमो शिवाय हजारों बार बोल देते हैं, वो रट्टू तोता नहीं है, उसमें कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये चीज फैल गई है ना, सबको नजर आ रही है। आज बहुत एक्सेप्टेंस है, ये पुरानी बातें ज्यादा है, आज एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है, और जो एक बार इसको चख लेता है फिर नहीं छोड़ता, है ना। दीदी कुछ बोलूं? हाँ जी बोलिए। दीदी ये क्रिटिसिज्म जो है ना, हाँ जी, वो तभी होता है जब अज्ञानता होती है। एब्सोल्युटली। और अज्ञानता तो है। एंड नो वन इज परफेक्ट। हर किसी में कोई ना कोई कमी है, उसी कमी को सही उसी कमी को पूरा करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए वी आर हेयर फॉर द ज्ञान। और जो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं वो उनकी अज्ञानता है, इसलिए वो क्रिटिसिज्म करते हैं, नथिंग एल्स। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोला। कोई बोलता है घर तोड़ते हैं, अरे मेरे को तो हमें तो बोलते हैं तुम यहाँ पे नहीं आके रह सकते। मेरी फ्रेंड ने एक बार बोला हमें भी यहाँ रख लो, दीदी को। दीदी ने बोला तुम्हारे घर वालों का क्या होगा, अपनी जिम्मेवारी संभालो, बाबा की आज्ञा नहीं है। जिस समर्पित होने के लिए बहुत बड़ा एक बाबा का ही ज्ञान है, जो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए रहकर भागना थोड़ी है, भागना नहीं है। और वो कब का हम कह देते हैं, कई लोग ऐसे कह देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए अपनी निजी जिंदगी से, तो कहते हैं मैं ब्रह्म कुमारी बनने लगी। इट्स नॉट अ जोक टू बिकम अ ब्रह्म कुमारी समर्पित। तुम्हारे को समझना पड़ता है कि तुम इसमें चल पाते हो कि नहीं, संस्कार कैसा है ना। सो कहने का अर्थ ये है, हम बन रहे हैं, हम इस एक जन्म में थोड़े से वर्ष मिले हैं, हमारे को इस पर निश्चय होना चाहिए कि टाइम इज रियली रियली शॉर्ट। हमें विनाश के नजारे नजर आ रहे हैं, जितनी ज्वाला इसकी योग की होगी उतना विनाश नजदीक। विनाश बुराई का होगा, अच्छाई की जीत होगी, वही तो चाहते हैं। दीदी आज किसी भी बड़े से बड़े मंदिर में चले जाइए जिनकी मान्यता नंबर 1 पे आती है, वहां पे उस प्रेमिसेस पे उस पे एंटर करते ही ना करप्शन शुरू हो जाता है। लोग वहां नहीं देखते हैं। और जिस प्लेटफॉर्म पे हम ज्ञान ले रहे हैं या परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वहां पे 1 रुपए का काम नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। वहां लोग डाउट क्रिएट करते हैं, सोचते हैं। आज वहां पे वृंदावन, मथुरा वृंदावन जाते हैं लोग बाग, भगवान खोजने जाते हैं। दीदी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, 1 मिनट ले रहा हूँ। मैं लास्ट 2 years बैक वहां पे गया था। आई डिसाइडेड बिफोर, तब मैं ज्ञान में भी नहीं आया था कि मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा, क्योंकि कुछ था ही नहीं वहां पे सिवाय गंदगी, बेईमानी, चीटिंग, इसके अलावा कुछ नहीं था। और दीदी मैंने क्या देखा कि प्रसाद लोग परचेज कर रहे हैं, परचेज करके वहां पे चढ़ा रहे हैं, दोबारा वो रिसाइकिल प्रसाद हो रहा है, दुकानों पे जा रहा है और उसके बाद वो दोबारा बिक रहा है। तो व्हाट इज दिस? ये भगवान अगर होते वहां पे तो ये सब होता? बिल्कुल। लोग यहाँ क्रिटिसाइज नहीं। दूसरी बात, उस करप्शन में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। राइट। कहते भी है कि मेरा दर्शन पहले हो जाए, ये क्या है? ऐसी बातें भी होती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे को फोकस रखना है अपने ऊपर, हम अपने को बदलें। वो जो भी कर रहे हैं वो इट्स अ पार्ट ऑफ ड्रामा, ठीक है, लेट इट बी, है ना, वो होना है। You know, we should not, I mean, criticize anybody. Take the good things out of that also. Yes. You have decided that is okay. Absolutely. उसके अंदर नहीं हमको जाना है, हम अपना देखें, अपने निश्चय को पक्का करें, ठीक है। तो विजय रतन बनने वालों की निशानी क्या होगी? बाबा ने क्या बोला? कभी संशय नहीं आएगा, डाउट, है ना। निश्चय होगा कि संगम का समय है, अब दुख धाम पूरा हो, सुख धाम आना है। ये भी एक निश्चय की बात है कि दुख पूरे होने का समय आ गया। जब ज्यादा कुछ हो जाता है ना, लगता है ओहो ये कब खत्म होगा। होना भी है कि नहीं, बाबा रोज बोलते हैं, होता तो है नहीं, क्योंकि परिस्थिति में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं ये भी कि भगवान मुझे पढ़ाता है। एक छोटे छोटे बच्चों ने ना पोएम लिखी थी कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, बहुत सुंदर पोएम। मतलब आप सोचो
भगवान जिनको हम कहते थे 1 मिनट का साक्षात्कार हो जाए, 1 मिनट तू दिख जाए, मुझे दिखता क्यों नहीं, मेरे से बात क्यों नहीं करता, वो भगवान मुझे आकर रोज पढ़ाता है। हम आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। परमात्मा हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा देते हैं इसलिए शिक्षक भी है, और शांति धाम में ले जाएंगे इसलिए सतगुरु भी है। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। यह सब हमने किया अभी। और अब जो बाबा ने बोला, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। ओम का अर्थ क्या है? मैं आत्मा। बाबा कहते हैं मैं भी अपने आप को ओम कह सकता हूं। ओम हमने दुनिया में क्या समझा? ओम का मतलब भगवान। तो भगवान, इसीलिए शायद सबने ये बोलना शुरू कर दिया भगवान और हम एक जैसे हैं, हमारे में भगवान है, क्योंकि ओम मतलब मैं आत्मा, और परमात्मा भी कहते हैं वो भी तो आत्मा है पर वो परम है। अच्छा, पाप योग बल से कट जाएंगे। कैसे कटते हैं पाप? योग बल से। योग का अर्थ क्या है? पहले लेट्स अंडरस्टैंड कनेक्शन दीदी। कनेक्शन किससे? हाईएस्ट परमात्मा, ऑथोरिटी, सुप्रीम। सुप्रीम से। जब हाईएस्ट से कनेक्शन दुनिया में भी होता है तो क्या होता है? हम कैसे बन जाते हैं? उनके जैसे। उनके जैसा। और आप सोचो आपका कनेक्शन प्राइम मिनिस्टर से है, प्राइम मिनिस्टर इज योर बेस्ट फ्रेंड, आप उससे रोज बात करते हो, स्थिति क्या होगी? सेम थॉट प्रोसेस हो जाएगा शुरू। हाँ, कि भी कुछ भी कर सकते हैं, है ना। पर ये तो दुनिया है। आप सोचो वो परम आत्मा, उससे मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं उसको जो मर्जी कह दूं। हाँ जी मंजू बहन। दीदी कुछ भी कर सकते वाली बात नहीं है। अगर हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हमारा भगवान है, वो हमें गलत नहीं करने देगा। हम गलत लेके उससे अगर सहायता, अग्रीड, आई स्टैंड करेक्टेड है। मतलब हमारे अंदर पावर आ जाती है, इस बात को सोचकर ही पावर आ जाती है कि ये सच अ पावरफुल पर्सन, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो शिव बाबा भी तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है ना। तो उसको हम जो बोलते हैं, हम कौन सा उसके पास उल्टी चीज लेकर जाएंगे? हमारी हिम्मत होगी उसको उल्टी चीज बोलने की कि उसको पनिश कर दो? हम नहीं बोल सकते उसको। तो हम क्या बोलेंगे उसको? हम तो यही बोलेंगे ना, हमारे सामने चैलेंज आया है, उसके लिए हम शक्तिशाली बनना चाहते हैं। तो अगर हम उसके पास जाते हैं तो होता क्या है? हम शक्तिशाली बन जाते हैं। तो जब हम शक्तिशाली बन जाते हैं तो जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो क्या हो जाते हैं? वो डिलीट हो जाते हैं, नए अच्छे वाले संस्कार बन जाते हैं। फिर जो वो चैलेंज है वो हमें चैलेंज नहीं लगता, क्योंकि शक्ति बढ़ जाती है। जो मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, मैं ये चेयर, बीमार हूँ, चेयर को हिला नहीं सक रही हूँ, बीमार हो गए, कोविड हो गया, कुछ नहीं हो रहा, हिल नहीं पा रहे। 4 दिन अच्छा खाना खाया है, शक्ति आ गई, मल्टीविटामिन खा लिए, फिर क्या, एक क्या 10 चेयर उठा देते हैं। वही बात है ना। ऐसे ही योग करते करते हम पावरफुल बनते जाते हैं। पर योग करते हुए हम पावरफुल बनते हैं, उसके बाद हम उस पावर को व्यर्थ संकल्पों के द्वारा फिनिश ना कर दें, उसको बहने ना दें ना। अच्छा, एक बाबा ने जो टर्म यूज करी ना, फिर सतयुग में तुम अपनी प्रारब्ध भोगेंगे, बड़ी जबरदस्त कमाई है। कमाई क्या है हमारी? हमारे लिए कमाई क्या है? जो आज बाबा ने बोला, लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं, जगदम्बा का मेला लगता है। तो जगदम्बा का मेला क्यों लगता है? जगदम्बा कब है? शक्ति के लिए। किसके लिए? आई डिडंट गेट इट। शक्ति। हाँ, वो सबकी सेवा करती है। जब मम्मा का ज्ञान देने का स्वरूप था, उसने बहुत सेवा की, इसलिए उसका मेला लगता है।
लक्ष्मी ने तो कोई सेवा नहीं की। जगत अम्बा, वो जगत अम्बा कैसे बनी? क्योंकि उसने सबकी सेवा की, ज्ञान को अर्जन किया, ज्ञान का स्वरूप बनी, ज्ञान धन से धनी बनी, तब वो लक्ष्मी का स्वरूप बनती है ना। इसलिए लक्ष्मी का मेला नहीं। लक्ष्मी के पास कहते हैं धन दो, पर धन उसको कैसे मिला? जैसे उसको धन मिला, हम ऐसे ज्ञान रत्नों को अपने में धारण करेंगे तो हम उस लक्ष्मी का स्वरूप बनेंगे। ये बात क्लियर हुई? फिर बाबा ये वर्ड सच्चा इतने थोड़े दिन से बार बार यूज कर रहे हैं। तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो। सदा सचखंड, सच्ची कमाई। सच्ची कमाई का जरिया क्या है? व्हाट इज द मेथड? हमारी कमाई क्या है? योग, to go to योग। चारों सब्जेक्ट की कमाई है। शुभ भावना रख के हम सच्ची कमाई करते हैं। देखो, जब हम योग करते हैं तो उसके लिए, योग करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, है ना। तो ज्ञान बाबा देता है, वो उसमें हमें इंटरेस्ट आ जाता है। फिर हम योग करते हैं, और योग करते हैं तो शक्ति आती है, तो हमारी धारणा होती है। फिर हम सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति फिर सेवा करना शुरू करते हैं। ज्ञान और सेवा, ये दो सब्जेक्ट जो हैं, ये कराने वाला बाबा। हमारे में जो कमी भी होती है ना, वो सेवा के टाइम वो पूरी कर देता आके। ठीक है, दो सब्जेक्ट बचे, योग और धारणा, और यहां पर हम कच्चे रह जाते। वो हम ये दो सब्जेक्ट्स पे हमको फोकस करना है। ज्ञान बाबा देता है, और धारणा करने के उसको यूज करते हैं हम योग करके। धारणा मीन्स हम उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो हम कहाँ कहाँ फेल होते हैं? अगर हम देखें मोटे रूप से, ज्यादातर योग करने में और धारणा करने में। वही मेरा पुरुषार्थ है। दीदी ज्ञान का आज बाबा ने दूसरा नाम समझ दिया है। ज्ञान को समझ भी कहते हैं। अगर करेक्ट, ज्ञान मतलब ही समझ है। हाँ, अगर हमारी समझ ठीक है तो योग लगेगा ही। यस, करेक्ट। हम बेसमझ कैसे बन जाते हैं योग के समय? व्यर्थ के उसमें चले जाते हैं। और बाबा ने तो मना किया है, हम फिर चले जाते हैं, ना चाहते हुए चले जाते हैं। क्यों? जैसे आपने आज बोला, क्योंकि संस्कार बना हुआ है, व्यर्थ में जाने का संस्कार है, एकाग्रता का संस्कार है ना? फिर बाबा ने बोला, नटशल में तुम बच्चे बीज और झाड़ को जानते। मतलब बीज मतलब शिव बाबा, और झाड़ है ये पूरा वृक्ष, जो कल्प वृक्ष, जो द ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी है। हम सारा कुछ नटशल में जानते हैं, माना हम अपने पुराने जन्मों की कोई डिटेल को नहीं जानते। क्यों बाबा ये उनको नहीं बताता? उसकी जरूरत नहीं है। क्या होएगा अगर हम वो जान लेंगे ना, उसके भी व्यर्थ में चले जाएंगे। अच्छा, फिर मैं ऐसी थी, फिर मैंने ये किया था, फिर मैंने वो किया था। इस जीवन के भी ये वो जो किए हैं उसको नहीं संभाल पा रहे, तो फिर उसमें तो और पड़ जाएंगे। इसलिए बाबा सिर्फ नटशल में बताते हैं। और बैनियन ट्री तो पता है ना सबको। बैनियन ट्री का एग्जाम्पल जो कैलकाटा में है, अभी जो है बाबा ने बोला ना, फाउंडेशन जो है उस पेड़ का, ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का, उस बैनियन ट्री की तरह वो बिल्कुल समाप्त है। वो बैनियन ट्री भी ऐसे ही है कैलकाटा में, उसकी जो ऊपर से जड़ें निकल रही हैं वो पावरफुल। तो आपको लगा के दिखाती हूँ।
आज बाबा ने बात करी, उसको थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा, उसको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। सबको दिख रहा है ट्री? जी दीदी। ठीक है, तो इस ट्री में हम क्या देख रहे हैं? जो ब्रह्मा बाबा मम्मा, ऊपर शिव बाबा से कनेक्ट हुए हुए हैं, और सारी ब्राह्मण आत्माएं बैठी हैं। कहाँ बैठी हैं? जड़ में। जब जड़ में ये पवित्र आत्मा बैठती है तो इसका जो फाउंडेशन है वो पक्का होता है। फिर जब ये फाउंडेशन पक्का हो जाता है तो फिर लक्ष्मी नारायण की क्रिएशन होती है, उनका राज चलता है, फिर राम सीता, फिर इसी से ये बेस ये है, इसी से ब्रांचेस निकलती हैं, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म और बौद्धी धर्म, है ना। और फिर अन्य मठ पंथ जो सारे हैं वो निकल कर आते हैं। और फाउंडेशन में वाइट दिखाया माना डिनोट्स प्योरिटी। और ये जो जितने भी ये बैठे हैं ये किससे कनेक्ट हो रहे हैं? अब वो नीचे होगा ना बीज, तो वैसे, पर उसको यहाँ दिखाया है, शिव बाबा क्या है? बीज। तो ऐसे पिक्चर को देख के हमारे अंदर क्लैरिटी आती है ना। और ब्रह्मा बाबा क्या है? शुरू से अंत तक, इसलिए। और ये जो मठ पंथ पे निकलते हैं, ये हमारा मेन जो ब्रह्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, इससे निकले। और ये जब शुरू में ये धर्म आते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं। बाबा ने कल क्या बोला था? अपने धर्म शास्त्र में ही कल्याण है। तो जो जिस धर्म का होगा उस शास्त्र को अगर वो सच में यूज करता है तब वो उसको शक्ति उससे मिलती है। हम नहीं कह सकते कि वो धर्मों में कोई ताकत नहीं है, वहां कोई करप्शन आ गई वो एक और बात है, पर वो जो सिखाते हैं बातें बहुत अच्छी हैं, पर सिर्फ ये है उसकी एप्लीकेशन में थोड़ा हम कमजोर पड़ जाते हैं। बाबा के ज्ञान में क्या है? हमें एप्लीकेशन के ऊपर, हमारा सारा फोर्स है वो एप्लीकेशन पे, थियोरी पे नहीं है। बाइबल पढ़ी, बाहर आए, उसको अप्लाई नहीं किया, फिर तो उस बाइबल का मीनिंग नहीं रहा। पर शुरू में जब यह धर्म स्थापन हुआ था, जब जीसस क्राइस्ट आए थे, लोग उसको बहुत अच्छे से अप्लाई करने का एफर्ट भी करते थे, है ना। और देखो जीसस क्राइस्ट का जन्म क्या हुआ? पवित्रता से। मदर मेरी कहते हैं ना, वर्जिन मेरी कहते हैं ना। तो अगर द्वापर में हो सकता है ये, तो सतयुग में तो हो ही सकता है। But all the religions also preach the same thing, you know. जैसे अभी हम यहाँ पे भी सुनते हैं that God is one, सब अच्छी बातें ही बताते हैं। एंड मंदिर में या गुरुद्वारे में जाओ या चर्च में जाओ, there also they are preaching, I mean the same thing, sermon पढ़ने से, राइट। और जब शुरू में आते हैं ना, जो धर्म पिता होते हैं पावरफुल होते हैं, तो सब लोग उनसे जो पाते हैं उससे कुछ मिलता है और अपने आप को बदल भी पाते हैं। पर धीरे धीरे जैसे हर चीज पुरानी हो गई तो धर्म भी पुराना हो गया, क्योंकि तो उसमें शक्ति खत्म हो गई। बात ये है, उन बातों में कोई गड़बड़ नहीं है, हमने गड़बड़ बना दी अपनी सोच से। अब मंदिर में कोई गड़बड़ थोड़ी होती है, वैसे देखा जाए तो कोई गड़बड़ नहीं होती, हम गड़बड़ बनाते हैं वहां जाकर। कैसे करते हैं? पुजारी तो कुछ नहीं कह रहा होता, हम पुजारी को कहते हैं 10 रुपए ले, मुझे जरा पहले वो करा दे, हम करते हैं। जो एक्चुअल धर्म थोड़ी खराब होता है। फिर बाबा ने एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आज बोली, मेरे को ये बहुत पावरफुल लगी, दीदी ने भी हाईलाइट करी थी। ये भी समझाया गया है, बाहुबल की लड़ाई से कभी भी कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता। मतलब अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाकर हम कभी राज नहीं कर सकते। राज कहाँ करना होता है? लोगों के दिल पर, दिल पर राज, जिसको हम कहेंगे फिजिकल दिल भी नहीं, जो दिल है ना, जो मन बुद्धि में दिल बसा हुआ है, जो मेरा फोकस है, जो जिस आत्मा को क्या चाहिए? प्रेम। जब उसको प्रेम मिलता है, वो प्रेम के कारण कुछ भी करने को रेडी हो जाती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। या हम दुनिया में भी देखते हैं जो फिजिकल रूप से आशिक माशूक जो बाबा बताते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मरने को भी रेडी हो जाते हैं।
है ना। तो हमने अगर किसी को जीतना है तो हमेशा जीतेंगे हम प्रेम से। अगर हम अपनी अथॉरिटी दिखाकर, किसी को थ्रेटन करके, किसी को अपना बल दिखाकर, पोजीशन का बल दिखाकर, हम कभी भी उसको हमेशा के लिए जीत नहीं सकते। आप देखो, एक छोटा बच्चा होता है, उसको थोड़ा बहुत डरा के तुम कह देते हो ये, वो तुम्हारी बात मान लेता है, क्योंकि वो डर जाता है। बड़ा होके वो मानता है? कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उसको रियलाइज होता है ये कुछ ये खोखली बात है। फिर बाबा ने जो बोला ना, प्रजापिता सूक्ष्म वतन में नहीं है। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म जो हैं, जब सूक्ष्म वतन में, वो सूक्ष्म वतन वासी हैं। जब उनको प्रजापिता बोलते हैं तब वो साकार रूप में जो है उनको तब प्रजा बोलेंगे, क्योंकि प्रजा सिर्फ साकार धरती पर होती है। सूक्ष्म वतन में तो कोई प्रजा है ही नहीं। जस्ट अ फ्यू थिंग्स टू क्लैरिफाई। वरदान लेते हैं, सदा ऊंची स्थिति की श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। ऊंची स्थिति क्या है? मंदिर ऊंचे पहाड़ी पर बनाते हैं, है ना। और हमारी ऊंची स्थिति क्या है? हमारा श्रेष्ठ आसन क्या है? हमारे स्वमान। अगर मैं आपको बोलूं आप स्वमानों की लिस्ट बनाओ, तो कितने स्वमान हमें मिल गए अभी तक बाबा से? रोज एक नया स्वमान तो होता ही है, बहुत सारे होते हैं, है ना। तो उस स्वमान का हम स्वरूप बने, तो हम उस स्थिति में स्थित हो जाएं, तो बाबा कहते हैं माया हम पर वार नहीं कर सकती। जो कोई पोजीशन में होता है, हाई पोजीशन में कोई होता है, तो कोई उसको अटैक करना चाहे तो उसको कैसे अटैक करते हैं? कोई असैसिन होता भी है तो कैसे करता है? ढूंढता रहता है कैसे करें, मुश्किल लगता है ना उसको। तो माया जो हमारी ऊंची स्थिति है, उस ऊंची स्थिति में तो कोई आ ही नहीं सकता। बाबा ने बताया है कि जब टाइम ऐसा होगा, जो मुश्किल समय आएगा, चैलेंज बड़ा हो जाएगा, तो हम अगर बाबा की याद में बैठे हैं, उस ऊंची स्थिति में बैठे हैं, हमसे इतनी पावरफुल लाइट निकलेगी कि जो अगर हम पर कोई वार करने भी आएगा तो उसको हम दिखाई नहीं देंगे, वो वार नहीं कर पाएगा। इतना भी कि नेचर का प्रकोप है, जैसे आग आ रही है, ऊंची स्थिति में बैठे, आग हमको टच नहीं कर सकेगी। ये ऊंची स्थिति की पावर है। और क्यों ये पावर आती है? आंसर तो आपको पता ही है। कैसे आ जाती है पावर? बाबा से कनेक्टेड है इसलिए। यस, ऑलमाइटी। तो हम भी हम मास्टर ऑलमाइटी बन जाते हैं, है ना। एंड एक और बात जो मेरे मन में चली, जो संगीता बहन ने पॉइंट आउट करी, कि जहां भी जाओ वहां से अच्छी चीज लो। ये तो बात बिल्कुल सच है। आपको मैंने एक बार शेयर भी किया था, वैष्णो देवी गए ना, वहां पे जो खोखे होते हैं, चिप्स के पैकेट, ऐसे नमकीन के पैकेट पड़े होते हैं, लोग उठा रहे थे पैकेट और वहां पैसे रख रहे थे। कोई वहां पे इंसान खड़ा नहीं है और उन पैसों को कोई चोरी नहीं कर रहा है, क्योंकि पता है कहाँ भगवान के घर जा रहे हैं भाई। माता जो है नाराज हो जाएगी। कोई पैसे नहीं उठा रहा, सब इन ऑर्डर चल रहे हैं। मेरे को इतना अच्छा लगा था वो। मैंने, हाँ जी दीदी, ये जो हो रहा है ये डर है कि माता नाराज हो। हाँ, नहीं, डर की भी बात नहीं है। किसी का डर होगा, किसी की भावना होगी, किसी का डर भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं। आई एम डूइंग अ गुड थिंग। मेरा ये संस्कार है कि मैं यहाँ से चीज उठा रही हूँ और मैं पैसे रख रही हूँ। आपका संस्कार है, वो तो हर जगह होनी चाहिए ना फिर संगीता बहन। होनी मैं आपको एक बात बताऊं, इफ आई एम वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, जहाँ पे मेरे पास बहुत सारी स्टेशनरी है, सब कुछ है, देयर आर पीपल आई हैव सीन जो पूरा का पूरा A4 शीट्स ले गए घर में, बट यू नो आई वोंट पिक इट अप बिकॉज दैट संस्कार आई हैव नॉट गॉट इट, है ना। तो यही बात है, वहां पे भी डर की बात। तो क्यों डरे हम जब हमारा संस्कार ऐसा है? माय पेरेंट्स पर मेरा मतलब
देखो संगीता बहन, पर वहां पे कोई जिसका संस्कार ऐसा नहीं है वो जाते हैं, वो भी हाँ ऐसा हाँ करते हैं। तो माना मतलब वो भी एक तरह से वहां का जो फिर वायुमंडल अच्छा हो जाता है, हाँ, नहीं वो बात सेफ्टी तो का ठीक अनुभव है। होता है। हम रात को चल के आ हाँ रहे हैं, हाँ कई हाँ न्यूली वेड्स है ना, अपनी ज्वेलरी पहनकर भी नीचे चल के आ रहे हैं, हाँ, उनको कोई देखता भी नहीं है। पता है यहाँ पे ये काम नहीं ठीक है। यू मुझे आर ये सेफ। बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो माना हमें हर जगह की अच्छी चीज देखनी है, गुणग्राही तो हमको बनना ही है ना। तो बाबा और जो आज बाबा ने बोला ऊंची स्थिति में स्थित हो गए तब तुम्हारे ऊपर वार नहीं होगा, मतलब मैं हमेशा अपने स्वमान के आसन पर बैठू। एक मेरा आसन है ये भृकुटी, अगर मैं यहाँ बैठी हूं तो भी मेरे ऊपर कोई वार नहीं कर सकता, क्योंकि वार किसका होता है, एक बार इसको अंडरस्टैंड करते हैं। वार किस चीज का होता है? शरीर का, हाँ जी, शरीर पे वार होता है, विकारों का। विकारों का, हाँ। हमारी कमजोरियों का ही वार होता है ना। जैसे मेरी जो श्रेष्ठ स्थिति है, मैं बिल्कुल पीसफुल बैठी हूँ, ठीक है, किसी ने आके कुछ बोला, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसने बोला उसने बोला, एक आया उसने कुछ बोला, मेरे को उसकी बात का असर पड़ गया। वो मेरी कमजोरी है ना, कि इसके इफेक्ट में मैं आती हूँ, तो मेरी कमजोरी होती है ना। तो जब मैं श्रेष्ठ आसन पर बैठती हूँ तो माया का वार नहीं होता, मतलब मेरे अंदर की कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं। देखा जाए तो यही मीनिंग है ना, ये बाबा कहना चाह रहे हैं। माया क्या है? मेरी कमजोरी तो है। रावण क्या है? मेरे अंदर के विकार ही तो हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो अपने यहाँ आसन पर बैठे रहे तो वार समाप्त। और फिर स्लोगन वही शांति वाला, शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। हमारा ऑक्यूपेशन क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं शांति की दुनिया बने। जब दूसरे भी शांत को भी शांत करेंगे तभी शांति की दुनिया बनेगी ना। हम शांत हो जाए, दूसरे शांत ना हो, फिर वो हो नहीं सकता जब तक हम ये नहीं चाहते कि पूरे विश्व में वो शांति हो, क्योंकि उस पॉइंट को हमने फिर गंदा कर दिया। हम कहते हैं ना, इसको मिल जाए उसको ना मिले, सिलेक्शन कर सकते हैं। इररिस्पेक्टिव बेहद में सदा ये सब हम करें, तभी हम विश्व में निरंतर सदा के लिए शांति बनेगी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, नहीं तो टाइम ज्यादा हो गया, आज भोग का बहुत समय होता है ना। ठीक है, एनी क्वेश्चन? चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है, अब चार्ट लिखा कि नहीं? सबने लिखा? मंजू बहन वेरी गुड, लिखा सविता वेरी गुड। हाँ जी, संगीता बहन बताइए, आपने लिखा? लिखा लिखा। वेरी नाइस। स्मॉल चार्ट बट नो नो नाइस, अपने आप हो जाएगा। आपने चार्ट लिखा, बाबा आपसे खुश है, ये तो गारंटी है। हाँ जी, अंजू बहन आपको मिला चार्ट? उनको मिला नहीं था कल। अच्छा दीदी सॉरी मैंने नहीं लिखी। दोबारा नहीं भेजा? कोई बात नहीं, अब भेज देना। ठीक है, तो अब सब चार्ट लिखेंगे, है ना। और हम सब अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको रोज चार्ट पोस्ट किया जाए, और उस चार्ट में वो चार्ट रोज मतलब गूगल फॉर्म्स होते हैं, उसमें चार्ट कर सकते हैं, नाम बगैर लिखे सिर्फ फोन नंबर लिखकर आप वो चार्ट को भेजो। ये कौन कौन करना चाहे? आपका नाम नहीं देखा जाएगा। हम करते हैं ग्रुप में। समझ नहीं आई चार्ट जो है, अगर रोज भेजना हो तो भेज सकोगे? हाँ जी भेज सकेंगे। चलो, उसमें आप चाहे नाम ना लिखो, उसमें फोन नंबर लिखेंगे, सो दैट यू हैव योर एनोनिमिटी। धीरेन भाई को ही रिक्वेस्ट करूंगी, बनाएंगे। धीरेन भाई बना सकते हैं?
चलिए मैं बाद में उनसे फोन पे बात करूंगी। चल सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं। शरीर को स्थिर करेंगे। शरीर स्थिर। जितना देर हम योग करेंगे शरीर की पोजीशन को सेट कर दें। और एक बारी त्रिकुटी के बीच बैठी हुई आत्मा अपने पूरे शरीर को ऑब्जर्व करती है। इस बारी सिर से लेकर पांव तक। अपने बालों से शुरू करेंगे। चेहरा, गर्दन, इस शरीर को ऑब्जर्व करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा। शोल्डर्स, बाजुएं, छाती, स्टमक, बैकबोन, और टांगों से लेकर नीचे तक पैरों के तलों तक। और अब पैरों से लेकर सिर तक ऑब्जर्व करें। पैर अपवर्ड्स, टांगे, स्टमक, चेस्ट, shoulders, बाजुएं, हाथ, गर्दन, बैकबोन, हमारा चेहरा सिर तक देख रही हूँ। और इस सिर के सेंटर में आंखों के पीछे बैठी मैं ज्योति बिंदु आत्मा, शांत स्वरूप। शांति मेरा स्वधर्म। स्वयं को देखें, स्वयं के प्रकाश को देखें। अपने शरीर के इर्द गिर्द लाइट इमर्ज होते हुए देखें। मेरा फरिश्ता ड्रेस बनता जा रहा है और ये फरिश्ता ड्रेस अलग हुआ। मैं आत्मा इस ड्रेस में प्रवेश करती हूँ। मैं संपूर्ण शांति का फरिश्ता हूँ।
बनने चले बाप दादा के पास सूक्ष्म प्रथम और चले सूक्ष्म लोक। चांदनी सा प्रकाश सामने बाप दादा। और आज बाबा ने हमारे सामने एक ब्लैक बोर्ड रखा। बाबा ने कहा, बच्चे, जो चीज आपकी शांति को भंग करती है, जो संस्कार आपकी इस शांति को भंग करता है, वो इस बोर्ड पर लिख दो। So let us all get up and write on the blackboard. चौक दिया बाबा ने हाथ में, लिखो। बाबा के सामने बैठ जाइए और बाबा के हाथ में हाथ दें। आप अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें। अनुभव करें कि दूसरा हाथ बाबा का है। बाबा की दृष्टि से और बाबा के हाथ से मुझ में शक्ति बढ़ती जा रही है। इस ऑब्स्टिकल को रिमूव करने की शक्ति। और अब बाबा ने कहा, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसको डस्टर से रब आउट कर दो। सब उठते हैं और डस्टर से रब कर दें ऑब्स्टिकल को। और अब मैं आत्मा शक्तिशाली बन चुकी हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण शांति का अनुभव कर रही हूँ। बाबा ने लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश में अपने बिंदु बीज रूप पिता के पास, शांति के सागर के पास
जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें भरपूर होकर मैं आत्मा वापस इस स्थूल दुनिया में, अपने स्थूल शरीर में शांति की शक्ति से संपन्न